लेकिन साहब अगर ये मामला सेटल नहीं होते और कोई एक बड़ा डायलॉग नहीं होता जिसमें सारी पार्टीज दोबारा बैठ के एमकेएम के साथ, खालिद मकसी साहब के साथ, उसके बाद असलम बुतानी साहब के साथ ये मामलात अगर आप सेटल नहीं करते तो ये तो गवर्नमेंट महीना नहीं निकाल सकेगी। देख जावेद साहब, सबसे पहले मुझे अमीन भाई की एक बात के साथ एग्री करना पड़ेगा। और मुझे सदाकत भाई तो जान के वो वाला किरदार अदा कर रहे हैं ना, लड़ाने वाला। जब इनके साथ थे तो इनके साथ नहीं थे। तो हमें एक मेनेस को निकालने के लिए इकट्ठा होना पड़ा था, और वो मेनेस पीटीआई थी। ये इन्होंने इतनी पोलराइजेशन कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी थी ना, हमारी इकोनॉमी कभी अच्छी रहती है, कभी गलत रहती है, लेकिन हमारा एक सोशल बहरान आ चुका था, हमारे इखलाकियात का बहरान आ चुका था। हमारे मुल्क के अंदर इतनी दरारें पैदा हो चुकी थी। पहले हम शिया सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, इनकी लड़ाइयां भुगत रहे थे जो ज़िया-उल हक के दौर के अंदर थी। तो अब हमें अगली नस्ल के अंदर जो इमरान खान ने नफरत की आग डाल दी थी, हमें उसको ठंडा करने के लिए, उस नौजवान को सही सिमत लाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल जो है, इन्होंने जो एक अपनी तरफ से बड़ी सियासत की थी, और एक गरीब का टैक्स जो है वो 120 रुपए का जो पेट्रोल सदाकत भाई की पराडो के अंदर डलता है, इनको तो महीने का 2.5 लाख रुपए का फायदा होता है। जो मोटरसाइकिल का एमक्यूएम का वोटर है, जो मेरा गरीब वोटर है, उसको उसका तो 100 लीटर है डेली का, उसको तो 600 रुपए का फर्क पड़ा है। इनको और हम जैसे को, जिनकी बड़ी गाड़ियां, जिनकी 2-2 हजार लीटर की पेट्रोल की खपत है, हमें ज्यादा फायदा था सब्सिडी का। तो ये बात सदाकत साहब को पता होनी चाहिए, ब्लो ना करें इस बात को। दूसरी बात यह है कि जो अमीन भाई ने बात की है, हमारा राशिद सुमरो साहब की मैं बात करूं, लड़काना के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने अलायंस किया पीटीआई के साथ। हमने वो बात की। पीपल्स पार्टी ने कहीं ये बात की, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू वॉश आवर डर्टी लॉन्ड्री लोगों के सामने। हमने ये बात नहीं, क्योंकि ये बहुत एक छोटी अलायंस की बात है। वही बात आ जाती है कि ये एक लोकल पॉलिटिक्स है, जो कि अगर लोकल जेयूआई के लोगों ने पीटीआई के साथ अलायंस करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो हम उसको इतना ब्लो अप नहीं करेंगे कि हम उसको देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोकल पॉलिटिक्स है और इशू लोकल है और स्मॉल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े इसके ऊपर स्टैंड ले रही हैं। लेकिन हमने ये कह दिया है कि हम देखेंगे, और अगर ये हालात इस तरह रहे तो फिर हम सोचेंगे। आज वो बार बार कह रहे हैं, सेम इसी तरह राशिद सोमरो साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर मामला सेटल ना हुए, बल्कि वो एहतजाज भी शुरू कर रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि हमने वफाकी हुकूमत के अंदर रहना या नहीं रहना। तो ये लोकल इशू नहीं, याद रखिएगा, इससे वफाकी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि इनके इश्यूज बिल्कुल हर किसी को अपने मफाद देखने चाहिए, पॉलिटिकल मफाद अपने देखने चाहिए। उन्होंने अपना पॉलिटिकल मफाद अगर वल्दियाती इलेक्शन में देखा तो पीटीआई के साथ अलायंस कर लिया मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने, और वो ये भूल गए कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं उनको, या वो क्या कहते हैं। ये एक पॉलिटिक्स जो है, इट इज अ डे टू डे अफेयर, और ये हर टाइम हम अपने अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं।